Hello everyone, welcome to India's largest e-learning platform Unacademy. Let's crack it. In today's lecture, dear friends, we are going to discuss some questions of the BJT amplifier और हम डिस्कस करेंगे कॉमन बेस जो हमारा रिमेनिंग था और एच पैरामीटर मॉडल हम कंप्लीट कर चुके थे। हम देखेंगे आरपाई मॉडल एंड आरई मॉडल और उन सब आरई मॉडल एंड आरपाई मॉडल का कंक्लूजन करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको कंफर्टेबल बना के रहूंगा मैं बीजेटी एम्पलीफायर में। तो डियर फ्रेंड्स, I am Kamesh Srivastav. I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. और Unacademy Plus के प्लेटफॉर्म पर यही सब्जेक्ट मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं। मेरे को इस 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 के प्लस स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, मेंटर किया है, जिनमें से काफी अच्छी पोजीशन पर स्टूडेंट अभी आपके पहुंच चुके हैं। जैसे कि आईआईटीज में एमटेक की बात करें, आईआईटी से पीएचडी की बात करें, पीएसयूज की बात करें और फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करें, मेरे काफी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। तो इस एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपको गाइड करता हूं, न्यू स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, उनसे एक्सपीरियंस लेके, उनसे उनकी परफॉर्मेंस जान के, बिकॉज यू नो वेरी वेल एट प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो जब मैंने एमटेक किया, मैंने पीएचडी के में एनरोल किया, उस टाइम की कंडीशंस अलग थी, इस टाइम की कंडीशन अलग हैं। तो जो प्रेजेंट में स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के थ्रू ट्रू फीडबैक एंड ट्रू एक्सपीरियंस, ट्रू नॉलेज मिलता है हमें टू गाइड यू। ओके, सो आई कैन गाइड यू इन अ बेटर वे ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी प्लस कंपेयर टू यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास। आपके माइंड में डाउट हमेशा रहता है कि हम स्पेशल क्लास, यूट्यूब क्लास पर इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है हमको, तो हम अनअकैडमी प्लस पर क्यों आए। डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस की क्लासेस जो है आपकी, अगर आप इनकी बात करें अनअकैडमी प्लस की क्लासेस की, तो अनअकैडमी प्लस की क्लासेस आपकी अनइंटरप्टेड क्लासेस हैं, अनइंटरप्टेड क्लासेस हैं अनअकैडमी की क्लासेस आपकी, सो दैट यू कैन गेट ऑल द 1 minute, so let me do, okay, okay, so let us start. Okay, so sorry for the disturbance. Okay, so why Unacademy? That is the point. If you go for the Unacademy की क्लासेस की बात करें तो Unacademy की क्लासेस डेली लाइव क्लासेस है, अनइंटरप्टेड क्लासेस हैं, वहां पर कोई इंटरप्शन नहीं होता है आपका। एक शेड्यूल्ड, पहले से स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड है जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और पढ़ाते हैं। तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपकी अब क्लासेस है, क्लास का टाइमिंग, ड्यूरेशन पहले से डिसाइडेड रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं वेरी इजीली। इसी अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो वही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी अवेलेबल रहती हैं, आप मल्टीपल टाइम्स आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच जैसे सारी फैसिलिटीज एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। एक सब्सक्रिप्शन लिया, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी देखोगे आप, क्रैश कोर्स भी देखोगे, कॉम्प्रिहेंसिव फुल कोर्स भी देखोगे, और जो भी कोर्स हम किसी भी चीज के लिए लेकर आने वाले हैं, ईएससी के लिए, गेट के लिए या किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए लेकर आने वाले हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। वीकली हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीक। एंड डाउट क्लियरिंग सेशन हर 4th क्लास होती है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जितने डाउट हो सकते हैं आपके उतने डाउट पूछ सकते हैं आप हर 4th क्लास में, और जो 3 क्लासेस चल रही होती हैं उसमें भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं आइकॉनिक की, अनअकैडमी का आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है उसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स आपके पास हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें उसमें तो आपको एक पर्सनलाइज कोर्स मिलता है, उस पर्सनलाइज कोर्स के थ्रू आप अपने क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं। मीनिंग इज दैट कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें रिक्वायरमेंट होती है पर्सनल कोच की, तो वो हमें गाइड करेंगे परफेक्टली। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, कस्टमाइज स्टडी प्लानर, हम ट्रैक करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को, जिससे आपको पता चलता रहे कि आप की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एट प्रेजेंट। ओके, स्टडी बूस्टर सेशन हम लेकर आते रहते हैं इसमें, जिसमें एसेंशियल वर्कशॉप्स लेते हैं हम, और उन वर्कशॉप्स के थ्रू आपको एसेंशियल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट, आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट सीरीज में अपीयर हुए, तो आप उसके लिए इन डेप्थ एनालिसिस की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो इन डेप्थ एनालिसिस हम यहां पर करते हैं। सो ये आपका एडवांटेज है आइकॉनिक का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट की, कि यूट्यूब पर बात करें तो ईडीसी का फुल कोर्स मेरा अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। ईएफटी एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो विशाल सोनी सर का अवेलेबल है। नेटवर्क एनालिसिस बाय भीमा शंकर सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंकित गोयल सर, एंड
आपका पल्लव गौल सर का मैथमेटिक्स एंड शर्मा सर का एप्टीट्यूड। ओके, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है। एंड सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बाय प्रमीत सर, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना लो और अच्छे से इन वीडियोस को पढ़ लो तो काफी अच्छा है आपके लिए। ये भी काफी अच्छे मटेरियल आपके पास पहले से ही अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सिग्नल सिस्टम बाय पंकज सिंह सर। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द प्राइस ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन की 12 मंथ्स, 18 मंथ एंड 24 मंथ्स की प्राइस की बात करूं तो रिस्पेक्टिव प्राइसेस आपका ये लिखा हुआ है। ये जो कूपन कोड है EDC10, ये आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए। फीलिंग्स का मतलब है कि जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना होता है। आप जब कूपन कोड लगाएंगे EDC10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और डिस्काउंट के लिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने कॉइन्स का यूज कर सकते हैं। जो कॉइन्स आप अर्न करते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस, जब आप स्पेशल क्लासेस लेते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं अनअकैडमी के, तो आपको कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स का आप यूज कर सकते हैं। तो EDC10 कूपन कोड है, जो मेरा कूपन कोड है, जिसको आप लगाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरी कंप्लीट टीम जो है, उनके कुछ सब्जेक्ट पढ़ने को मिलने वाले हैं, आपको सबका कंटेंट मिलने वाला है, बेहतरीन गाइडेंस मिलने वाला है इन द क्लास। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है एट द अनअकैडमी प्लस। ओके, तो EDC10 कूपन कोड आपको, आपके सारे फ्रेंड्स और जूनियर सीनियर सबको याद होना चाहिए कि अनअकैडमी पर आना है तो ये कोड हम लगा सकते हैं। ओके, सो नाउ 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसका प्राइस ये आपके पास रिस्पेक्टिव दिया हुआ है। एंड EDC10 इज अगेन कूपन कोड दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द डिस्काउंट। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द BJT amplifier again. Okay, so now here this internal parameter of the transistor, that is internal input impedance RI and internal current gain AI and internal voltage gain AV and internal output impedance R0, ये मैं फाइंड करने वाला हूं। कॉमन एमीटर विदाउट RE की बात करूं तो RI कितना था, HIE था। तो कॉमन एमीटर विद RE की बात करूं तो वो था HIE प्लस 1 प्लस HFE टाइम्स ऑफ RE, ये था आपका। ओके, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात करें तो कॉमन कलेक्टर का इंटरनल इनपुट इंपीडेंस उतना ही था जो कॉमन एमीटर विद RE का था। सेम वे में, बिल्कुल सेम, परफेक्टली सेम एक्सप्रेशन था, बस थोड़ा अंतर था बेटा, क्या, मल्टीप्लाई में RE पैरेलल RL था। अगर आपका RL प्रेजेंट नहीं है तब वो RE बन जाता था, बिल्कुल परफेक्टली। ना कॉमन बेस का मैं लिखूंगा। करंट गेन इसका क्या था, कॉमन एमीटर का माइनस HFE, कॉमन एमीटर का माइनस HFE, कॉमन कलेक्टर का माइनस HFC, और HFC होता है 1 प्लस HFE के बराबर, तो ये होता था 1 प्लस HFE। ये HFE और HFC ये सब चीजें गिवन रहती है क्वेश्चंस में। वोल्टेज गेन आपको पता है, वोल्टेज गेन तो मैं लिखता ही नहीं हूं, मैं लिखूंगा वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू लोड अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस RI। ओके, करंट गेन, इंटरनल करंट गेन इनटू जो भी लोड है सर्किट में, लोड अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस। ओके, इंटरनल करंट गेन इनटू लोड अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, मैं लिखूंगा ही नहीं भाई, लिखूंगा ही नहीं। आउटपुट इंपीडेंस, कॉमन एमीटर विदाउट RE इनफाइनाइट, कॉमन एमीटर विद RE इनफाइनाइट, इसका RS प्लस HIE अपॉन 1 प्लस HFE। नो नीड टू रिमेंबर। ओके, अगर आप नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ कॉमन बेस की बात करते हैं। कॉमन बेस की फीलिंग्स लेकर आऊं तो कॉमन बेस के बारे में बात करें तो देखो, कॉमन बेस का याद करने का तरीका, एनालिसिस नहीं कराया मैंने आपको, नो डाउट, नो नीड। ओके, डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन आने वाले हैं जिंदगी में आपके पास RPi मॉडल और RE मॉडल जस्ट शॉर्ट में आपको बताऊंगा और आप तुरंत क्वेश्चन करने लगेंगे, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है यार। ओके, कॉमन बेस का इंटरनल पैरामीटर देखूं, जो कॉमन एमीटर के लिखे हुए हैं ना वही सेम लिखने की कोशिश करो। कॉमन एमीटर में अगर HIE है तो कॉमन बेस में कितना होगा, कॉमन बेस में होगा डियर फ्रेंड HIB, ऐसे लिखो। कॉमन एमीटर विदाउट RE में माइनस HFE है तो इसका होगा माइनस HFB। ओके, अब ये तो वोल्टेज गेन तो मैं लिखता ही नहीं हूं, वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनफाइनाइट इंपीडेंस। ठीक है, ये तो लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज गेन इज करंट गेन इनटू लोड अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, दैट्स ऑल। ओके, नाउ बात करते हैं, इसको कन्वर्जन आता है आपको? हाँ आता है। HIB और कॉमन एमीटर के पैरामीटर में क्या रिलेशन है? HIB इज नथिंग बट कॉमन एमीटर का HIE नहीं डिवाइडेड बाय 1 प्लस HFE, स्टाइल था ना मेरा, माइनस HFB लिखो तो ये किसके बराबर है, HFE के, नहीं डिवाइडेड बाय, ओहो हो सर क्या बात है आपकी नहीं की। ओके, सो HFE अपॉन 1 प्लस HFE, ये आपको याद हो गया। वोल्टेज गेन मैं लिखूंगा ही नहीं, वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू लोड अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस RI। एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका बन गया
कॉमन एमीटर विदाउट आर, कॉमन एमीटर विद आर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, सबके हो गए बिल्कुल एकदम। तो ये था आपका एच पैरामीटर मॉडल। अब देखते हैं एक क्वेश्चन करके सॉल्व, देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। एच आई की वैल्यू गिवन है 1 किलो ओम, एच एफ 100 गिवन है, एच ओ ई आपका 0 है और एच आर ई भी आपका 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है सीबीसीसी आर वेरी हाई एंड शॉर्ट सर्किटेड एट इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, जो इनपुट सिग्नल दिया हुआ है उस पर। ये आर एस 100 ओम है, ये 10 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम है, ये सीबी है, ये सीसी है, ये 5 किलो ओम, ये 5 किलो ओम, ये 300 ओम एंड दिस इज द पावर सप्लाई वीसीसी एंड दीज वैल्यूज आर गिवन। वोल्टेज गेन निकालना है, करंट गेन निकालना है, इनपुट इंपीडेंस निकालना है, आउटपुट इंपीडेंस निकालना है। अब देखो कुछ लिखा नहीं है वोल्टेज गेन, कौन सा वोल्टेज गेन, इंटरनल की ओवरऑल, बाय डिफॉल्ट ओवरऑल, सब कुछ निकाल देते हैं ना हम। ओके, करंट गेन कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओवरऑल निकालना है, ठीक है। इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस। अब देखो करना क्या है आपको, एसी एनालिसिस करना है, ये तो पता ही है हमें गेन निकालना है। एसी एनालिसिस करूंगा तो आपको पता है एसी एनालिसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, एसी एनालिसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, ग्रीन कलर से लिखूं, पावर सप्लाई वोल्टेज 0, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होंगे आपके, ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा, ओके, ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा। अब देखना बेटा, ये पॉइंट और ग्राउंड के बीच में ये रेजिस्टेंस है, इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में ये रेजिस्टेंस है। जब एक पॉइंट और ग्राउंड के बीच में दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं तो दोनों पैरेलल में होंगे ना। ये रेजिस्टेंस 10K और 5K क्या हो गए, पैरेलल, क्योंकि इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 10K है, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 5K है। तो अब देखो मैं इसका बनाने वाला हूं एसी एनालिसिस में, ये इक्विवेलेंट कैसा बन जाएगा, देखो। अब देखो ये शॉर्ट हो गया कैपेसिटर, शॉर्ट के पैरेलल में कुछ भी आएगा शॉर्ट, गेम ओवर, ओके, ये लिया। नेक्स्ट इनपुट साइड देखें, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 10K, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 5K, ठीक है। ये आगे 10K एंड 5K पैरेलल, ये लो, ओके। नाउ ये कैपेसिटर शॉर्ट RS एंड VS, ओके, RS VS, एनी प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर 10K और 5K पैरेलल में है, इसको मैं RB बोल देता हूं। RB क्या है यहां पर, RB बोल देता हूं, यहां पर लिख देता हूं RB इज 10K इन पैरेलल विथ 5 किलो ओम, ओके। सो यहां पर RB लिख देता हूं, RB आपका 10K इन पैरेलल विथ 5K है, ओके। तो 10 इंटू 5 अपॉन 15, ओके, ये आपका आ रहा होगा RB। RS RB, सो RS हो गया, ये शॉर्ट सर्किट, ये दोनों पैरेलल, ये BJT, ये शॉर्ट। अब देखते हैं इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 5K, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में RL, तो RC और RL दोनों किस में आएंगे आपके, पैरेलल में। ये लगा दिया मैंने RC और ये लगा दिया मैंने आपका RL, ओके। RC एंड RL, RC 5K 5K, ओके, ये RC है, ये RL है, ये 5K है और ये भी 5K है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है V0 और इसको बोल सकता हूं मैं आउटपुट करंट I आउट, ओके। करंट गेन निकालना है मान लो, तो ओवरऑल करंट गेन, चलो ये I0 बाई IS निकाल देंगे, ओवरऑल वोल्टेज गेन V0 बाई VS निकाल देंगे, ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस निकाल देंगे, ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस निकाल देंगे, दैट सॉल्व हो जाएगा। अब देखो चुटकियों में निकालेंगे। सर अब बात करते हैं कि सर आपने इतना मेहनत कराया अभी तक ना, और अब क्वेश्चन आया है जिंदगी में। बेटा सब्र का फल तभी तो मीठा होता है। अब देख मजा जिंदगी का, कितनी तुरंत आंसर आएंगे देख। अब ये डायरेक्ट वही लिख पाएगा जिसने क्लास लगातार देखी है ना, वही देख पाएगा। ये कौन सा एम्पलीफायर दिख रहा है, कॉमन एमीटर विदाउट RE एम्पलीफायर। इसका इनपुट इंपीडेंस क्या दिखता है, यहां से कितना देखेगा, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन एमीटर विदाउट RE, HIE, HIE दिख गया। तो यहां से कितना देखेगा बेटा, यहां से कितना देखेगा, ये HIE और RB पैरेलल में, ओके। तो आप देखो यहां से कि मेरे को ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस निकालना है, वो कितना आएगा। अगर कोई बोल दे कि ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस RI डबल डैश निकालना है मुझे, सपोज यहां से बोल दिया मैंने RI डैश, और यहां से जो निकाल रहा हूं मैं उसको RI बोल देता हूं, चलो इरेजर से लिख देता हूं यहां पर, ओके। देखो बेटा ये RI है, यहां से दिखने वाला RI, यहां से दिखने वाला RI डैश, यहां से दिखने वाला RI डबल डैश, ओके। आउटपुट इंपीडेंस की बात करूं, यहां से दिखने वाला मेरे को R0 और यहां से दिखने वाला ओवरऑल को मैं बोल देता हूं R0 डबल डैश या सिंगल डैश, जो भी बोलना है आपको। तो देखो इन चीजों को निकालना है। पहले RI कितना होगा, देखो RI HIE, ओके। RI इक्वल टू कॉमन एमीटर विदाउट RE, RI इक्वल टू HIE। HIE कितना दिया है, 1 किलो ओम, आंसर आ गया, लो पहला आंसर। RI डैश
आर आई डैश मतलब यहां से देखने वाला इंपीडेंस कितना, यहां से देखने वाला इंपीडेंस, यहां से देखने वाला आर बी पैरेलल आर आई, ओके, आर बी इन पैरेलल विथ वो रेजिस्टेंस आर आई, ओके। आर बी कितना है 10K 5K का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका आंसर निकालता हूं 10K और 5K का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम 10K और 5K का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें तो कितना आएगा, देखो 10K और 5K का पैरेलल 10 इंटू 5 अपॉन 15, ये आएगा आपका 3.33, ये 3.33 किलो ओम, ओके। तो आर बी पैरेलल आर आई मतलब 3.33 किलो ओम इन पैरेलल विथ आर आई इज 1 किलो ओम, ओके। सो अब क्या आएगा इसका आंसर, देखो 3.33 इंटू 1, 3.33 इंटू 1 अपॉन 3.33 प्लस 1 4.33, ओके। सो ये आंसर आया आपका 0.7690 किलो ओम, और वी कैन से 769 ओम, वी कैन से, ओके, 769 ओम, और वी कैन से 0.769 किलो ओम। अब ना आर आई डबल डैश ओवरऑल, अब देखो कितनी जल्दी जल्दी निकाल पा रहे हो, क्या मॉडल ड्रॉ किया क्या आपने, नहीं। अगर अब मॉडल ड्रॉ करने पड़ा आपको तो फिर आपकी पुरानी मेहनत तो खराब चली गई फिर भाई। वो पुराने में मेहनत हमने क्यों की कि भाई हमें मॉडल बनाना आता है, इंटरनल पैरामीटर दिख गया, फिर तो हमें नेटवर्क दिख रहा है, यहां से इंपीडेंस आर आई डैश दिख गया आपको यहां से, तो यहां से कितना दिखेगा, ये आर आई डैश, ये आर एस, ये दोनों सीरीज में दिख रहे, पूरा सर्किट आर आई डैश से रिप्लेस हो गया यहां पर। तो इसके बाद क्या दिख रहा है, आर एस प्लस आर आई डैश, आर आई डबल डैश इक्वल टू आर एस प्लस आर आई डैश। आर एस इज हाउ मच, आर एस कितना है आपका 100 ओम, ओके, 100 ओम प्लस 769 ओम, कितना आ गया 869 ओम, ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया पहला, ओके, आर आई हो गया। अब चलते आर नॉट, आर नॉट कितना दिखता है यहां से, इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन अमीटर विदाउट आर, इनफाइनाइट। क्यों दिखता है इनफाइनाइट, ये दिख रहा है देखो, HOE आपका 0 है, वो तो हट गया होगा आपका वहां से, तो आपको इनफाइनाइट दिखेगा केवल, क्योंकि करंट सोर्स दिख रहा होगा, आईसी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि बीएस सोर्स को 0 करूंगा, बेस करंट 0 होगी, HF इंटू आई भी 0 होगा, कलेक्टर करंट 0 होगा, तो आउटपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट, ओके। नाउ तो यहां से कितना दिखेगा मुझे, आर नॉट डैश इनफाइनाइट इन पैरेलल विथ 5K इन पैरेलल विथ 5K, कितना आ गया इनफाइनाइट पैरेलल 5K पैरेलल 5K 2.5 किलो ओम, ये आ गया आपका आर नॉट डैश। तो आपको बात करें तो आर नॉट डैश की कोई बात करें तो आर नॉट डैश कितना होगा 2.5 किलो ओम ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस, दैट्स ऑल। अब चलते हैं किस पर, ये हो गया आपका आउटपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस। अब वोल्टेज गेन, करंट गेन, करंट गेन की बात करें तो पहला देखो ये करंट कौन सी है, कलेक्टर करंट, और ये करंट कौन सी है, बेस करंट। तो ये करंट कौन सी होगी, माइनस आईसी, ओके, माइनस आईसी, ये आईसी इधर जा रहा है, ये माइनस आईसी जा रहा है। अब देखते हैं करंट गेन, करंट गेन में मजा आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये आरबी और ये आरसी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं लगे होते तो ओवरऑल और इंटरनल बराबर होते। अब देखो ये वही स्ट्रक्चर बन गया ना, पढ़ाया था मैंने, ये बॉक्स बना हुआ डिब्बा, ये आरएस बीएस, यहां पर एक R1 रेजिस्टेंस, यहां पर एक R2 रेजिस्टेंस, यहां पर लोड रेजिस्टेंस। अब करंट गेन निकालना है, तो करंट गेन पहले इंटरनल करंट गेन की बात करते हैं, करंट गेन में चलते हैं। तो पहला इंटरनल करंट गेन और दूसरा होगा ओवरऑल। इंटरनल करंट गेन क्या होगा, देखो माइनस आईसी अपॉन आईबी, कॉमन अमीटर का करंट गेन क्या पढ़ाया था अभी मैंने, माइनस एचएफई। एचएफई कितना दिया है क्वेश्चन में 100, तो करंट गेन आ गया कितना माइनस 100। माइनस क्यों आ रहा है कि कॉमन अमीटर में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। ये इंटरनल करंट गेन हो गया। तो ओवरऑल करंट गेन कितना होगा, अब देखो ओवरऑल करंट गेन होगा आपका आई नॉट बाई आई एस। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, क्या आएगा वो इंटरनल करंट गेन के बराबर आ सकता है मल्टीप्लाई बाई सम फैक्टर। वो फैक्टर क्या होगा बेटा, अगर मेरे को ये आई नॉट निकालना है आईसी के टर्म में, तो कितना आएगा आई नॉट इक्वल टू आईसी इंटू आरसी अपॉन आरसी प्लस आरएल। तो आरसी अपॉन आरसी प्लस आरएल का फैक्टर आ गया आउटपुट साइड से, आरसी अपॉन आरसी प्लस आरएल का फैक्टर आ गया मल्टीप्लाई, ओके। अब नाउ इधर देखते हैं, ये आईबी को आईएस के फॉर्म में निकालूं। अब देखो ये आईबी किस में जा रहा है, आरआई में, और ये क्या है आरबी। आरबी और आरआई में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो यहां से आईएस आईएस आईएस, ये आरबी और इधर दिख रहा है उसे आरआई।
तो आई बी क्या होगा, आई बी इक्वल टू आई एस इंटू आर बी अपॉन आर बी प्लस आर आई। ओके, तो आर बी अपॉन आर बी प्लस आर आई का फैक्टर आ गया। अब किसी को अगर ये समझ में नहीं आया है ना, तो पुरानी क्लासेस को दोबारा एक बार देख ले, उसको समझ में आ जाएगा ये कैसे लिखा है मैंने। पुरानी क्लासेस को एक बार देख ले तो समझ में आ जाएगा ये कैसे लिखा हुआ है। देखो अब एग्जाम में कुछ करना है ना, तो भाई पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ इतने सारे बच्चों को, सबको मजा आता है, सबको ऐसा लगता है कि बस बीजेटी एम्पलीफायर में तो मजा ही आ गया, 4-5 बीजेटी लगे तब भी क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको बहुत फोकस से सुनना पड़ेगा। एवरीथिंग इज सिंपल इन दिस वर्ल्ड। ओके, अदरवाइज मेरे पास भी तरीका है, मॉडल बनाऊं, फिर आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ सिंपल है, लेकिन वो एग्जाम में यूजफुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल बना के क्वेश्चन कर पाना एग्जाम में फिजिबल नहीं है यार, बहुत पेपर का साइज बहुत छोटा होता है, उसी में देख के करना है आपको। तो देखो करंट गेन कितना हो जाएगा, ओवरऑल करंट गेन की बात करूं ए आई डैश, तो इंटरनल करंट गेन -100 इंटू आरसी अपॉन आरसी प्लस आरएल कितना होगा 5 अपॉन 5 प्लस 5, 5 अपॉन 5 प्लस 5, ये कितना होगा आरबी अपॉन आरबी प्लस आर आई। आरबी कितना 3.33 अपॉन 3.33 प्लस आर आई। आर आई कितना भाई साहब, आर आई 1K। ओके 1K मतलब 1, ये 3.33 किलो ओम है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आ जाए वो फाइनल माना जाएगा। 100 इंटू ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3.33 अपॉन 4.33। ओके इसको सॉल्व कर देंगे, जो करंट गेन आ जाए आपका। ओके ना, ये तो करंट गेन आ गया आपका। अब बात करते हैं हम वोल्टेज गेन की। ओके तो वोल्टेज गेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ओके सी 1 मिनट। ओके सो आफ्टर दिस 1 minute. Okay so we are going for this. Okay now let us go for this. Okay sorry for interruption. Okay so current gain हो गया आपका, ये सब कुछ हमने देख लिया। ओके अब करंट गेन तक पहुंच गए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वोल्टेज गेन पर। हम चलते हैं नेक्स्ट वोल्टेज गेन पर अपने। ओके लो ये आ गया वोल्टेज गेन। इंटरनल वोल्टेज गेन क्या पढ़ाया था, इंटरनल वोल्टेज गेन क्या पढ़ाया था, इंटरनल वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे कि इंटरनल वोल्टेज गेन इज इंटरनल करंट गेन इनटू लोड अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस आर आई। इंटरनल करंट गेन कितना है 100, लोड कितना है भाई साहब, लोड तो ये है भाई साहब आरसी पैरेलल आरएल 5K पैरेलल 5K दैट इज 2.5K। ओके सो 2.5K डिवाइड बाय आर आई कितना है भाई साहब, आर आई 1K है, लिख दो यहां पर 1K। ओके केस देके कैंसिल, 2.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका -250 आई थिंक। ओके सो 2.5 इंटू 100 250। सो ये आपका आ गया इंटरनल वोल्टेज गेन -250। अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल वोल्टेज गेन एवी डैश, तो क्या सिखाया है मैंने आपको, कुछ कलाकारी नहीं करना, इंटरनल वोल्टेज गेन लिखना है मल्टीप्लाई बाय सम फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या यहां पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, नहीं, रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है, V नॉट ही आपका ये ऊपर आपका ये आ गया, यहां पर गेन है इंटरनल गेन। वोल्टेज कहां दिक्कत दे रहा है, ये आरएस, अगर ये आरएस प्रेजेंट नहीं होता तो ओवरऑल वोल्टेज गेन इंटरनल वोल्टेज गेन के बराबर होता, तो इस आरएस की वजह से प्रॉब्लम है। यहां पर इंपीडेंस कितना है, यहां पर टोटल इंपीडेंस यहां पर बात करूं मैं, यहां पर जो इंपीडेंस है वो आर आई डैश है, ये आर एस है, ये वी एस है। इस आर आई डैश के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही एम्पलीफायर का इनपुट है, तो आर आई डैश में वोल्टेज कितना होगा वी एस इंटू आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस, मतलब आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस। अब आप खुद देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन जिसमें हमने सब कुछ कैलकुलेट किया, ज्यादा से ज्यादा 5-8 मिनट लिए होंगे, और जबकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तब। मीनिंग इज दैट आपको मॉडल बनाने में ही टाइम लगता था, उसमें ही प्रॉब्लम होती थी, इसलिए कंफर्टेबल नहीं होते थे। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरीके से चलोगे आप, एक बार आप देखोगे सिक्वेंशियली वीडियोस को फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस पॉइंट, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों, कैसा, कब, कहां। ओके अब देखो इंटरनल वोल्टेज गेन -250 आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस, आर आई डैश 0.769 किलो ओम। ओके 0.769 और 769 ओम बोल सकता हूं मैं, 769 ओम। ओके 769 ओम, 769 ओम आर आई डैश अपॉन 769 ओम प्लस आर एस, बिकॉज आर एस ओम में आपका आर एस दिया हुआ है 100 ओम। ओके 769 इज आर आई डैश। ओके ठीक है। ओके सो दिस इज 100, नाउ यू कैन सॉल्व इट।
you will get some answer minus 250 into 769 upon 869. Okay, that is the answer that you will get. So this is all about one question that is related to common ammeter without RE, and we can solve all the question very easily. And don't worry यार, मैं यहाँ पर हूँ ना, चिल मारो यार, बीजेटी एम्पलीफायर को तो बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल, है ना। ये तो क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, अगर ये रेगुलर होता तो फिर आग के धुआं उड़ रहे होते ना। क्या होते हैं? आग के धुएं। ओके, नाउ सी, चलो आगे चलते हैं। आरपाई मॉडल, आरपाई मॉडल क्या है? आरपाई मॉडल भी एच पैरामीटर की तरह ही एक मॉडल है जो बीजेटी को सॉल्व करने के काम आएगा कि बीजेटी के इंटरनल पैरामीटर कैसे निकालें। तो ये होता है आपका आरपाई मॉडल। आरपाई मॉडल एक जनरलाइज्ड मॉडल है, बिल्कुल परफेक्टली। ये बेस है, ये बोलता है कि बेस और अमीटर के बीच में एक रजिस्टर होता है आरपाई, जिससे बीजेटी रिप्लेस होता है। ये बोलता है बेस और अमीटर के बीच में एक रजिस्टर, इसका प्रूफ भी होता है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, ओके, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर केवल पढ़ना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रैश कोर्स में बीबी। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात करें हम, यहां पर एक होता है करंट सोर्स आपका, जिसकी वैल्यू होती है GM इनटू बेस टू अमीटर वोल्टेज VBE। फिर यहां पर एक होता है रजिस्टर आउटपुट रेजिस्टेंस, जो बाद में आपके गायब हो जाएगा जिंदगी से, R0, और ये हो गया आपका कलेक्टर टर्मिनल। बिल्कुल सेम एच पैरामीटर जैसे दिख रहा है, यहाँ पर इनपुट इंपीडेंस HI, करंट सोर्स, और ये आउटपुट इंपीडेंस लाइक दैट। और ये वोल्टेज हुआ आपका VCE और ये करंट हुआ IC। अब यहां पर समझने वाली बात है, ये R0 क्या होता है? ये R0 है आपका जो आउटपुट इंपीडेंस है, ये बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ओपन सर्किट हो जाता है। ये VBE है और ये GM है, ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, थोड़ा थोड़ा बताता हूं क्या होता है कि बीजेटी की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं, IC वर्सेस VCE देखूं मैं, तो IC वर्सेस VCE की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होती है। इसमें एक स्लोप, ये स्लोप दिख रहा है आपको। इस स्लोप का क्या मतलब है? इस स्लोप का मतलब है कि बीजेटी का ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूं तो यहां पर जो स्लोप है, स्लोप का मतलब इसमें एक इंपीडेंस है आउटपुट साइड। ओके, इस इंपीडेंस को अगर मैं मेजर करने की कोशिश करूं तो मेजर कैसे करते हैं कि मैं इसको एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं, यहां पे आके कट करेगा, इस वोल्टेज को बोलते हैं अर्ली वोल्टेज। अब देखो ये करंट है, मान लो सपोज आपकी कलेक्टर करंट IC। ओके, तो इसका ये स्लोप कितना होगा? अगर मैं स्लोप निकालूं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x इक्वल टू माइनस BA, ओके, y इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू IC। ये लिख दिया। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा बेटा, स्लोप इज इक्वल टू, ओके, IC अपॉन VA। ये स्लोप किसका है? करंट वर्सेस वोल्टेज प्लॉट का, मतलब डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VC, करंट अपॉन वोल्टेज का स्लोप है, करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो है। तो अगर मेरे को आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करना हो तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है आपका, आउटपुट रेजिस्टेंस, कोई बोले कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं बोल दूंगा आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। 1 अपॉन स्लोप मींस VA अपॉन IC। ओके, यहां पर IC कौन सा करंट है कि जब आपका बीजेटी एम्पलीफायर दिया हुआ है, उसके दो एनालिसिस कर सकते हैं हम, AC एंड DC एनालिसिस। DC एनालिसिस में कैप्चर को ओपन करोगे आप, तो DC एनालिसिस में फ्लो होने वाला कलेक्टर करंट और VA आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो R0 इक्वल टू VA अपॉन IC है, ओके, VA अपॉन IC, इसमें आपका जो VA है ना बहुत हाई होता है। VA हाई होने की वजह से ओवरऑल जो इंपीडेंस R0 हाई होता है, जिसकी वजह से कई बार हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। तो जनरली इसको ओपन कर देंगे। अब यहां पर GM क्या है? GM के बारे में बताऊं, R पाई के बारे में बताऊं। R पाई होता है आपका, R पाई होता है बीटा बाई GM, R पाई इक्वल टू बीटा बाई GM, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और ट्रांस कंडक्टेंस GM होता है कलेक्टर करंट DC एनालिसिस के ड्यूरिंग अपॉन VT। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी क्वेश्चन को R पाई मॉडल के थ्रू सॉल्व करना है तो आपको पहले ट्रांजिस्टर का DC एनालिसिस करना पड़ेगा, DC एनालिसिस के थ्रू आपको कलेक्टर करंट निकालना पड़ेगा, थर्मल वोल्टेज आपका गिवन होगा GM इक्वल टू IC अपॉन थर्मल वोल्टेज से GM आ जाएगा, और इस GM की वैल्यू को यहां रख दोगे और फिर R पाई की वैल्यू बीटा बाई GM से निकाल दोगे, बीटा गिवन होगा और बीटा बाई GM से आप R पाई निकाल लोगे और ये मॉडल बन जाएगा और आप R पाई मॉडल से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखने को ये मिलेगा आपको कि R पाई मॉडल में जो R पाई है ना वो सिमिलर है जैसा कि कॉमन अमीटर में HIE था। मैं अभी सिमिलरिटी लिखा दूंगा पूरा कंक्लूड करके। सो एच पैरामीटर में HIE, तो R पाई मॉडल में R पाई है।
कॉमन अमीटर में, सॉरी कॉमन एच पैरामीटर मॉडल में एच एफ ही है, तो यहां पर जीएम इंटू भी पाई होता है आपका, जीएम इंटू भी भी होता है। ओके, सो जीएम इंटू आर पाई, सॉरी। ओके, सो मैं बता देता हूं अभी आर ई मॉडल। एक और चलते हैं, तीसरा मॉडल होता है आर ई मॉडल। इस आर ई मॉडल में सब कंक्लूड कर दूंगा मैं। यहां पर जो रजिस्टर होता है वो होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई। ओके, आर ई मॉडल में मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सेम है मॉडल, बस तीनों में अंतर क्या है, यहां पर ये अंतर है, ये आई से इक्वल टू बीटा आई भी, इसी में यूज करते हैं। ये आउटपुट इंपीडेंस वो इनफाइनाइट है, हटा दो उसे, अर्ली वोल्टेज वाला रजिस्टर। ओके, मैंने हटा ही दिया। कलेक्टर अमीटर, आर नॉट हटा दिया मैंने, आपको पता है आर नॉट बहुत हाई होता है, हाई होता है तो इसको हटा सकते हैं। ओके, ओपन कर सकते हैं, अभी देखा था मैंने आर नॉट के बारे में। ये बेस है आपका और ये आपका अमीटर है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ये बेस करंट है आई वी और ये बेस टू अमीटर वोल्टेज है वी बी ई। ओके, अब देखो बेटा, इसमें 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ आर ई दिख रहा है, आई से इक्वल टू बीटा आई भी दिख रहा है परफेक्टली। ये तो ओपन रहता है, जस्ट ओपन कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अब आपको यहां से दिख गया, एक मिमिक्री दिखी मुझे कि एच पैरामीटर मॉडल में एच आई था, तो आर पाई मॉडल में क्या देखा मुझे, आर पाई देखा, और आर ई मॉडल में क्या देखा मुझे, तीनों मॉडल एक जैसे ही हैं, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई। ओके, कॉम एच पैरामीटर में एच एफ ई इंटू आई भी होता था, वहां पर एच एफ ई है, यहां पर बीटा है। तो देखते हैं, कॉमन एच पैरामीटर में एच एफ ई था, इसमें जीएम इंटू आर पाई होगा, वो एच एफ ई ही जीएम इंटू आर पाई होगा, क्योंकि देखो एच एफ ई बीटा है। ओके, और यही बीटा है। आर पाई इक्वल टू क्या लगाया था मैंने, बीटा बाई जीएम, जीएम से जीएम कैंसिल, बीटा ही लिखा हुआ है। तो आपका एच पैरामीटर में एच आई है, आर पाई मॉडल में वही आर पाई है, आप रिप्लेस कर सकते हो। मतलब एच पैरामीटर वाले आपको फॉर्मूला याद करा चुका हूं मैं, और आपको आर पाई के फॉर्म में लिखना हो तो एच आई की जगह आर पाई रख देना, या आर ई मॉडल में लिखना है तो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई लिख देना, एच एफ ई की जगह जीएम इंटू आर पाई लिख देना, या बीटा लिख देना, बात बराबर है। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका। ओके, तो आप क्या कर पाओगे, एच पैरामीटर से, ठीक है, आप आर पाई मॉडल में या आर ई मॉडल में एंट्री कर पाओगे आप। आर यू गेटिंग इट? सो ये एच एफ ई ही आपका बीटा है, बीटा ही जीएम इंटू आर पाई है, एच आई आर पाई है। तो आपका कंक्लूजन कुछ नहीं हुआ, आपका कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे पास एच पैरामीटर है, बस हम उसमें सेटिस्फाइड हैं, उसी के थ्रू हम काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल एकदम बीजेटी एम्पलीफायर को। लेट अस सी, देखो ये पहला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन व्हेन द अमीटर रजिस्टर इज बाईपास्ड बाय सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब यहां पर सी लगा हुआ है तब गेन कितना होगा, 2। व्हेन इट इज नॉट बाईपास्ड, मतलब जब ये नहीं लगा हो, बाईपास मतलब जब कैप्चर लगा होता है तो आर ई आपका एसीआर इसमें दिखता नहीं है, मतलब बाईपास हो जाता है, और जब कैप्चर नहीं लगा होता है तो आर ई दिखता है, मतलब बाईपास नहीं हुआ। बाईपास का मतलब क्या होता है, आप किसी रोड से आ रहे हो, बाईपास रोड, आपने उससे निकल गए, मतलब उस रोड को आपने देखा ही नहीं, मतलब आर ई को बाईपास करने का मतलब है सी का प्रेजेंट होना। तो आपको क्या निकालना है, when the ammeter register is bypassed by the C, okay, when C is present और divided by C is not present, मतलब आपको ये रेशियो निकालना है। okay, so the transistor amplifier shown in the figure, a ratio of small signal voltage gain when the ammeter register is bypassed by the C to when it is not bypassed, assume simplified approximate H parameter model। तो बेटा देखो, इंटरनल गेन की तो बात की नहीं है जब तक बोले नहीं स्पेशली, तो ओवरऑल गेन की बात किया, तो ओवरऑल गेन मतलब ए बी डैश लगाऊंगा। ओके, ए बी डैश कब निकालना है, व्हेन रजिस्टर इज बाईपास्ड बाय द सी, मतलब सी से बाईपास्ड हो गया है, मतलब सी प्रेजेंट है। ए बी डैश मतलब व्हेन सी इज प्रेजेंट, व्हेन सी इज प्रेजेंट, डिवाइडेड बाय ए बी डैश व्हेन CE is not present। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और डिकोड करो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये हमें निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, when C is present मतलब क्या होगा, आर ई गायब हो गया। देखो आउटपुट कहां लिया हुआ है, कलेक्टर पर, इनपुट कहां पे लगाया हुआ है, बेस पर आपने, तो कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन अमीटर। इसका मतलब क्या है, ए बी डैश आपको किसका निकालना है, कॉमन अमीटर। C is present मतलब कॉमन अमीटर विदाउट आर ई, कॉमन अमीटर विदाउट आर ई, डिवाइड बाई
ए बी डैश वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ व्हाट, कॉमन एमीटर विद आर ई, कॉमन एमीटर विद आर ई, ये निकालना है मुझे। अब देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है यहां पर क्या आर एस प्रेजेंट है क्या। अब देखो जब मैं एसी एनालिसिस करूंगा तो ये R1 R2 किस में आएंगे, पैरेलल में। चलो कर लेता हूं, ये R1 R2 पैरेलल में आएंगे। सी का नहीं पता मुझे, क्यों, क्योंकि सी को एक बार लगाना है, एक बार नहीं लगाना है आपको। तो मैं चलो ये देखता हूं, ये तो परफेक्टली शॉर्ट होगा, ये ग्राउंड हो जाएगा आपका परफेक्टली। ये आपको कैसा दिखेगा, देखो एम्पलीफायर, ये ऐसा ही तो दिखेगा, ये आर ई। सर वो सी को क्यों नहीं, मुझे नहीं पता ना, क्योंकि सी एक बार है और एक बार नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लगा के रख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो आरसी, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में आरसी। अब खुद मुझे ईमानदारी से बताना, सबके सब ईमानदारी से आप अपने मन में सोचो कि ओवरऑल गेन और इंटरनल गेन क्या आएंगे, सेम आएंगे। R1 R2 पैरेलल में, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में R1, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में R2, तो ये R1 R2 पैरेलल में आ गए, जिसको मैं RB बोल देता हूं। इसके बाद आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ओके, कैपेसिटर शॉर्ट, और ये लगा हुआ है इनपुट वोल्टेज V इन। अब गेन निकालूं मैं, कोई सीरीज में रेजिस्टेंस आ रहा है क्या, सीरीज में ऐसा रेजिस्टेंस आ रहा है क्या, RS RS नहीं नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। मतलब इस सर्किट में ये दिख गया कि RS प्रेजेंट नहीं है आपका, यहां पर RS प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल गेन इंटरनल गेन के बराबर आएगा। ओवरऑल गेन और इंटरनल गेन सेम होंगे, ओवरऑल गेन और इंटरनल गेन में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं ए बी डैश निकालूं चाहे ए बी निकालूं, बात बराबर है। ए बी किसका निकालूं, ए बी किसका, कॉमन एमीटर विदाउट आर ई, यस और नो, कॉमन एमीटर विदाउट आर ई, डिवाइड बाय वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमीटर विद आर ई। आर यू गेटिंग इट। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आसान से हो जाएगा सॉल्व, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमीटर विदाउट आर ई, जब आर ई प्रेजेंट ना हो, करंट गेन इनटू लोड, करंट गेन कितना होता है, माइनस एच एफ पी इंटू लोड अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस। इंटरनल इनपुट इंपीडेंस कितना होता है, लिख दूं मैं उसे, देखो क्या होता है वो इंटरनल इनपुट इंपीडेंस बेटा, एच आई ई डिवाइड बाई कॉमन एमीटर विद आर ई, करंट गेन सेम, चेंज ही नहीं होता, मल्टीप्लाई बाई लोड, ओके, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, ओहो एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स ऑफ आर ई पढ़ाया था मैंने, कॉमन एमीटर विद आर ई का एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स ऑफ आर ई। नाउ सी सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो ये एच आई, एच एफ ई कैंसिल, लोड लोड कैंसिल, क्या आ गया आंसर, ये आ गया एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स ऑफ आर ई डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइड बाई एच आई ई, ओहो एच आई ई। लेट अस सी, देखो यहां पर डिवाइड करूं, ये एच आई से ये एच आई का डिवाइड करूं तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स ऑफ आर ई डिवाइड बाई ओहो एच आई ई। सो डियर फ्रेंड्स दिस इज द आंसर, ओहो 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स ऑफ आर ई अपॉन एच आई, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो मीनिंग इज दैट, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको आपने अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जो आप पर सॉल्व ना हो। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब देखो आप तो कॉमन एमीटर की बात कर रहा हूं, मैं तो कॉमन कलेक्टर का भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। लो तुरंत सेकंड क्वेश्चन कॉमन कलेक्टर का लेकर आ गया मैं। ओके, तो कॉमन कलेक्टर का भी है, इसके बाद देखो कॉमन बेस का क्वेश्चन भी करेंगे हम। ओके, उसके बाद ये भी करेंगे हम। ओके, और फिर हम ये भी करेंगे। ओके, तो देखो कॉमन ये आ गया कॉमन कलेक्टर का। क्यों कॉमन कलेक्टर है, देखो कलेक्टर सीधा एसी एनालिसिस में ग्राउंड, आउटपुट एमीटर पर, इनपुट बेस पर। ओके, फाइंड ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस एंड वोल्टेज गेन, ये निकालना है आपको। देखो एसी एनालिसिस में कैसा दिखेगा ये, एसी एनालिसिस में ये एम्पलीफायर कैसा दिखेगा। हमें मॉडल नहीं बनाना है, क्योंकि हमने इसी के लिए तो इतनी मेहनत और तपस्या की थी। अगर मॉडल बनाना पड़ गया हमें, तो फिर हमारी जिंदगी में हंसी के पात्र नहीं बन जाओगे आप। मॉडल कौन बनाता है, मॉडल तब बना, वो आदमी बनाता है मॉडल जिसको कुछ नहीं आता है एनालॉग में। आर ई और आर एल अगर मॉडल बनाने लगे तो इतने बड़े बड़े सर्किट होते हैं, जो सर्किट डिजाइनर पढ़ते हैं, तो उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी मॉडल बनाते बनाते, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उनकी, तो है ना, एक हाथ तो कूद पड़ेगा कहीं से, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे किया तो हो गया काम। ओके, अब नाउ देख ये क्या होगा, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में R1, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में R2, R1 R2 पैरेलल में आएंगे।
ये लगा दिया मैंने R1 R2 पैरेलल में, ये आ गया R1 इन पैरेलल विद R2। ओके, नाउ देखो ये कैप्चर शॉर्ट सर्किट, ओके, और ये RS VS, ये आ गया। अब बेटा खुद बताओ, पहला बात ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस निकालना है, कौन नहीं निकाल पाएगा यार, कौन नहीं निकाल पाएगा। ये कॉमन कलेक्टर है, इसका यहां से इंपीडेंस, इसको दूंगा मैं RI नाम, यहां से निकालूंगा उसको दूंगा मैं RI डैश नाम, और यहां से निकालूंगा उसको दूंगा मैं RI डबल डैश नाम। बेटा RI क्या होगा, कॉमन कलेक्टर। सर क्या पढ़ाया था, अरे कॉमन कलेक्टर का इनपुट इंपीडेंस उतना ही होता है जो कॉमन एमीटर विद RE का होता है, बस यहां पर लोड होता है। अच्छा RE पैरेलल RL दिख रहा है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर इज RI आएगा आपका HIE प्लस 1 प्लस HFE टाइम्स ऑफ RE पैरेलल RL। ओके, ये लो, इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला लिखना है। ये पूछा गया है RI कितना होगा, RI डैश कितना होगा, फिर RI डैश, आपने RI निकाल लिया, कुछ आंसर आ गया, ठीक है सपोज, तो RI डैश कितना होगा, R1 पैरेलल R2 पैरेलल RI, यहां से RI दिख रहा है। ओके, सो R1 पैरेलल R2 पैरेलल RI। ओके, नाउ RI डबल डैश कितना होगा ओवरऑल, RI डबल डैश यहां से देखें तो यहां से कितना दिख गया मुझे RI डैश, और ये RS, तो RS प्लस RI डैश, ओहो हो, RS प्लस RI डैश, ये आ गया। लो लो भैया, इनपुट इंपीडेंस का तो गेम ओवर कर दिया सर आपने। अब वोल्टेज गेन, कॉमन कलेक्टर का इंटरनल वोल्टेज गेन निकालो, इंटरनल और ओवरऑल बराबर होंगे क्या, नहीं, RS प्रेजेंट है। ओके, यहां पर एक गेन है, ये एम्पलीफायर है, इसका गेन है, ये लोड है, ये इनपुट साइड है। ये RS की वजह से क्या होगा, एक फैक्टर आएगा, कौन सा, RI डैश अपॉन RI डैश प्लस RS, यही तो सिखाया। यहां पर इंपीडेंस RI डैश है, ये RS है, यहां का वोल्टेज इसके बराबर होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, RI डैश होगा, RI डैश के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो होगा VS इंटू RI डैश अपॉन RI डैश प्लस RS, मतलब इंटरनल गेन जो आ रहा होगा उसमें RI डैश अपॉन RI डैश प्लस RS का मल्टीप्लाई होगा। इधर कोई सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं है, सब पैरेलल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनिंग इज दैट ओवरऑल गेन निकालूंगा वो इंटरनल गेन के बराबर नहीं आएगा। पहली बात, इंटरनल गेन, इंटरनल गेन निकालते हैं तो क्या होता है इंटरनल गेन, वो बोलता है करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, कॉमन कलेक्टर का 1 प्लस HFE, देखो कॉमन एमीटर का माइनस HFE, कॉमन कलेक्टर का माइनस HFC, HFC क्या होता है 1 प्लस HFE। ओके, सो इंटरनल करंट गेन 1 प्लस HFE इनटू लोड, लोड कितना है, करंट गेन टू लोड, लोड RE पैरेलल RL अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस कितना है, ये HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RE पैरेलल बेटा RL। ओके, ये हो गया मेरे भैया, कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत क्या, नहीं, ठीक है। चल अब मैं निकालता हूं, ये तो इंटरनल गेन हो गया, अब मैं निकाल दो ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू इंटरनल वोल्टेज गेन इनटू, ओके, ओवरऑल वोल्टेज गेन इक्वल टू इंटरनल वोल्टेज गेन इनटू RS प्रेजेंट नहीं होता तो ओवरऑल इंटरनल के बराबर होता, RS प्रेजेंट है, इसकी वजह से वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है। यहां पर वोल्टेज कितना है, RI डैश अपॉन RI डैश प्लस RS, लिख दो यहां पर RI डैश अपॉन RI डैश प्लस RS। ओके, ये लो, ये आ गया। ओके, सो ये आ गया ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, दैट्स ऑल, कॉमन कलेक्टर का गेम ओवर, निकाल दिया। लो चलो कॉमन बेस का एक क्वेश्चन, इसको भी चटका देते हैं लगे हाथ। ओके, फाइंड वोल्टेज गेन, इसका ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना है। एसी एनालिसिस करोगे, ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये पावर सप्लाई ऑफ, ये पावर सप्लाई ऑफ। ओके, नाउ देखते हैं ये कैसा दिख जाएगा अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पर बना लेता हूं, चलो ये बीजेटी है, ये ग्राउंड। ओके, अब आरसी और आरएल पैरेलल में, शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट। ओके, आरसी आरएल, आरसी आरएल
ये वी नॉट। ओके, नाउ इधर आर ई आर एस वी एस। ओके, आर ई ये आर एस और ये वी एस। ओके, आर ई आर एस वी एस। ओके, ये आ गया। अब वोल्टेज गेन निकालना है, फिर से वही वाली बात, आर एस प्रेजेंट है ना, हाँ, तो ओवरऑल इंटरनल के बराबर तो नहीं होगा। चल, इंटरनल गेन ये क्या हो गया आपका, इसका लोड। ओके, लोड तो ये हो गया आर सी पैरेलल आर एल, कॉमन बेस है भाई। इंटरनल वोल्टेज गेन क्या होगा, पहले तो इंटरनल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इनटू लोड। करंट गेन क्या होगा कॉमन बेस का, कॉमन अमीटर का कितना होता है माइनस एच एफ ई, तो कॉमन बेस का माइनस एच एफ बी, जिसको मैंने क्या बोला था माइनस एच एफ बी को लिखूंगा मैं ऐसे एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई लिखवाया था। करंट गेन इनटू लोड, लोड कितना है आपका आर सी पैरेलल आर एल, टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, डिवाइड बाय इंटरनल इनपुट इंपीडेंस। कॉमन बेस का इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, कॉमन अमीटर का एच आई ई है तो कॉमन बेस का एच आई बी होगा। एच आई बी को अगर मैं कॉमन अमीटर के फॉर्म में लिखूं तो एच आई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये कुछ नहीं हुआ, ये कैंसिल कैंसिल, सेम दिख रहा है गेन का आंसर। देखो एच एफ ई करंट गेन इनटू लोड, ये तो बिल्कुल कॉमन अमीटर जैसा आया है भाई साहब। कॉमन अमीटर का इनपुट इंपीडेंस एच आई, करंट गेन एच एफ ई, बस वहां पर माइनस साइन आता है कॉमन अमीटर विदाउट आर ई में, माइनस एच एफ ई इंटू लोड अपॉन इंटर इनपुट इंपीडेंस। मतलब कॉमन बेस का वोल्टेज गेन वही होता है जो कॉमन अमीटर विदाउट आर ई का होता है, बस एक साइन का अंतर रहता है। कॉमन अमीटर में 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ रहा होता है और यहां पर पॉजिटिव आ रहा होता है। ये इंटरनल गेन है। ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा, यहां से इंपीडेंस कितना देखेगा वो निकालो, यहां से इंपीडेंस कितना देखेगा, यहां से एच आई बी। ओके, एच आई बी दैट इज एच आई बी इज एच आई ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई, ये इनपुट इंपीडेंस। यहां से क्या देखेगा, उसको आर आई डैश बोल दूं। ओके, तो आर आई डैश कितना होगा, देखो बेटा बस ये निकाल लो आप, आर आई डैश कितना होगा, यहां से देखने वाला एच आई बी है दैट इज एच आई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई। ओके, पैरेलल विद आर ई। ओके, दैट इज मैं लिख देता हूं आर ई पैरेलल, ये वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन में ना, एच आई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई, ये तो आ गए आर आई डैश। आर आई डैश आ गया। अब वोल्टेज गेन इंटरनल है, ओवरऑल कितना आएगा, यहां पर आर आई डैश है, ये वी एस है, ये आर एस है। आर आई डैश के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वी एस इंटू आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस, मतलब आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस का एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा वोल्टेज गेन में आपका। ठीक है, तो इसीलिए ओवरऑल वोल्टेज गेन जो आएगा वो आएगा इंटरनल वोल्टेज गेन इनटू आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस, दैट्स ऑल। ये आ गया आंसर, नो प्रॉब्लम। ओके, ए बी इंटू आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है भाई इसमें, बिल्कुल एकदम सिंपल है ना। चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ डीसी एनालिसिस भी कर लें हम क्वेश्चन का। बीटा इनफाइनाइट है। ओके, बीबी गिवन है आपका 0.7 वोल्ट, आर ई इक्वल टू बीटी अपॉन आई होता है। आर ई क्या होता है वहां पे मैं बताना भूल गया, अगर मैं आर ई के बारे में और बताऊं, आर ई मॉडल में। ओके, ये आर ई मॉडल बता रहा था मैं, आर पाई आर ई मॉडल। ये जो आर ई होता है, आर ई होता क्या है, आर ई होता है थर्मल वोल्टेज बीटी अपॉन डीसी करंट ऑफ द अमीटर। ओके, बीटी अपॉन आई, तो ये गिवन है क्वेश्चन में, VT अपॉन आई थर्मल वोल्टेज 25 मिलीवोल्ट और डीसी अमीटर करंट के बराबर है आर ई। तो आपको इसमें क्या निकालना है, फाइंड, क्वेश्चन लिख नहीं पाया इसमें, V नॉट बाई, ओके ये इसको VS बोल देता हूं मैं, V नॉट बाई VS ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, अब देखो एच पैरामीटर तो गिवन नहीं है, आपको डीसी एनालिसिस तो करना पड़ेगा, कुछ भी गिवन नहीं है, केवल आर ई के बारे में दिया है, आर ई निकाल सकते हो 25 मिलीवोल्ट अपॉन आई से। तो पहले तो आप करोगे इसका डीसी एनालिसिस, जिससे आप अमीटर करंट या कलेक्टर करंट निकाल सको। और बीटा आपको पता है इनफाइनाइट है, डीसी एनालिसिस बहुत कराया है मैंने, आपको सब आता है। आपको डीसी एनालिसिस करूंगा, ये कैप्चर ओपन, ये कैप्चर ओपन, बस ये आपको दिख रहा होगा, और ये कैप्चर ओपन। ओके, ये सर्किट देखेगा आपको, देखो 9 वोल्ट 3 किलो ओम, ये आपका बीजेटी। ओके, यहां पर जो कैप्चर ओपन है, ये कैप्चर ओपन है 2.3 किलो ओम, ये आपकी जिंदगी में 2.3 किलो ओम, ये ग्राउंड। ओके, और यहां पर देखो ये, इसको सॉल्व करना हो तो बीटीएच आरटीएच निकाल दूं, बीटीएच आरटीएच, तो आरटीएच की जरूरत नहीं है, और ये बीटीएच आरटीएच की जरूरत क्यों नहीं है, बीटा इनफाइनाइट है ना बेटा,
VTH क्या होगा यहाँ पर, VTH RTH निकाल दूं तो VTH होगा आपका 9 वोल्ट इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 20 इज 30, 3 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट हो गया आपका। ओके, ये 3 वोल्ट हो गया। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, अब बीटा इनफाइनाइट है तो बेस करंट तो 0 है भाई साहब आपकी। ये वोल्टेज कितना होता है बाय डिफॉल्ट 0.7 वोल्ट। जीवन का उद्देश्य क्या है, ये अमीटर करंट, देखो अमीटर करंट क्या होती है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB। और मैं बता देता हूं कि अब तो बीटा इनफाइनाइट है ना, तो और आसान है। बीटा इनफाइनाइट है तो I इक्वल टू क्या होगा आपका IC, I इज इक्वल टू क्या होगा आपका परफेक्टली IC होगा। तो इसमें IE की वैल्यू IC के बराबर है, ठीक है, क्योंकि बीटा करंट बेस करंट 0 है। ये कलेक्टर करंट है आपकी IC। ओके, नाउ क्या इनपुट में KVL लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, बिल्कुल लगाओ KVL। कितना होगा KVL, 3 वोल्ट माइनस RTH के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 2.3 इंटू IC, 2.3 इंटू IC इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आएगा 3 माइनस 0.7, 2.3 इक्वल टू 2.3 IC। तो IC इक्वल टू आ गया आपका 1 मिली एम्पियर एंड दिस इज ऑल्सो IE। आ गया, बस हो गया खेल आपका, ये आ गया। तो RE कितना होगा, RE मॉडल का RE ये दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट, ओके, अपॉन IE इज 1 मिली एम्पियर। तो ये आ गया 25 मिली कैंसिल, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज 25 ओम। RE दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, वोल्टेज गेन निकालना है। कैसे निकालोगे वोल्टेज गेन, सर हम तो RE मॉडल से जानते ही नहीं। अब मैंने कब बोला RE मॉडल, आपको कन्वर्ट करना तो आता है ना, R पाई 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE होता है। आप तो इसका गेन निकालो भाई, ACRS करोगे ये गायब, ये दिखेगा। देखो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, RS तो प्रेजेंट नहीं है इसमें, RS प्रेजेंट नहीं है। 20 के और 10 के आएंगे पैरेलल में, ये हो गया आपका ग्राउंड। ओके, तो ये आपका ग्राउंड हो गया। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। ओके, तो अभी देखते हैं हम, देखो ओके, सो सी अब क्या होने वाला है बेटा। अब देखो बेटा, अब ये 20 के और 10 के आपके पैरेलल में आएंगे, ये 3 के और 3 के पैरेलल में आएंगे, और ये कैपेसिटर की शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कॉमन एमीटर विदाउट RE बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे RS प्रेजेंट नहीं है, तो ओवरऑल गेन इंटरनल गेन के बराबर आने वाला है, और ये 3 के और 3 के पैरेलल में आएंगे, यही आपका लोड होगा। तो क्या आने वाला है आंसर, ये कॉमन एमीटर क्या बनेगा विदाउट RE और विदाउट RE, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है ना, शॉर्ट हो जाएगा। मतलब आउटपुट कलेक्टर पर है, इनपुट बेस पर है, तो ये कॉमन एमीटर विदाउट RE एम्पलीफायर हो गया, बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। अब बात आती है कि इसका गेन कितना होगा। अगर मैं गेन लिखूं, वोल्टेज गेन AV ओवरऑल और इंटरनल बराबर होंगे आपके, गेन AV इक्वल टू AV डैश बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि भाई साहब RS प्रेजेंट नहीं है। क्या आएगा, करंट गेन माइनस HFE इंटू लोड, लोड कितना होगा 3 के पैरेलल 3 के। देखो डायरेक्टली आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ये बात है। अगर आप वैसे करते तो मॉडल ही बनाते रह जाते आप। डिवाइड बाय इंटरनल इनपुट इंपीडेंस क्या होता है कॉमन एमीटर विदाउट RE का, HIE। ओके, लो 3.3 के कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा माइनस HFE अपॉन HIE, और 3 के पैरेलल में होंगे तो 1.5 के होगा। ओके, अब देखो बेटा, अब HFE HIE के फॉर्म में आ गया। HIE क्या होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE, और HFE क्या होता है बीटा, पढ़ाया था कि नहीं, बीटा इंटू 1.5 के। ओके, और ये क्या होगा 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ HIE R पाई होता है R पाई मॉडल में, और RE मॉडल में 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE होता है। अब देखो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि बीटा हाई है आपका, तो बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 कितना होगा, ये खुद देखो, ये x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इफ बीटा इज इनफाइनाइट। अरे भाई बीटा कॉमन ले नीचे से, अरे देख इसको ऐसे भी ले सकता हूं ना, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो व्हेन बीटा इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होता है कि भैया बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इज 1, या अल्फा इक्वल टू 1, यार सीधी बात ये है। तो बेटा देखो ये 1 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, गेन इक्वल टू, जो गेन पूछा गया है वो गेन का आंसर हो जाएगा माइनस 1.5 के मींस 10 टू पावर 3 अपॉन RE। ओके, ये आ गया आंसर।
तो देख गेन का आंसर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, गेन इक्वल टू -1.3 इंटू 10⁻³ अपॉन आर कितना बेटा, आर आया 25 ओम, तो लिख दिया यहाँ पर 25, तो ये आ गया -1.5 इंटू 1000 अपॉन 25। ओके, तो ये आ गया आपका 1.5 इंटू 1000 करूंगा तो ये आ जाएगा ये अपॉन 25। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आ जाएगा आंसर वही फाइनल माना जाएगा, वही वोल्टेज गेन हो जाएगा आपका। तो एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज द केस, नो प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है बिल्कुल एकदम, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसके। ओके, तो ये क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया हमारा। ओके, 1 मिनट। ओके, नाउ सी दिस इज द गेन। नाउ लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखो एक मॉडल बना हुआ है, ये मॉडल बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये जो बेस करंट है स्मॉल आई बी वो ये फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या होता है इस करंट में, अगर मैं देखूं तो आर पाई की वैल्यू निकालो। स्मॉल आई और स्मॉल बी गिवन है, डीसी वाला पोर्शन प्लस ये डीसी हुआ ना, कांस्टेंट है जो, और ये टाइम बेरिंग हुआ, टाइम बेरिंग मतलब एसी। तो डीसी वाला बेस करंट मिल गया तुम्हें, ये पता है आपको कि इसमें डीसी वाला बेस करंट कितना है। तो अगर मैं बात करूं तो आईबी का डीसी पार्ट कितना दिया हुआ है इसमें, 1 मिली एम्पियर। ओके, आईबी आ गया। आपको आर पाई निकालना है। आर पाई क्या होता है, आर पाई मैंने बताया आपको बीटा बाई जीएम, बीटा बाई जीएम, जीएम होता है आपका आईसी अपॉन वीटी, ये पढ़ाया मैंने। तो आर पाई कितना हुआ बेटा आपका, यहां से बीटी ऊपर लेके जाऊं, देखो आईसी अपॉन बीटी है और वो बीटा है, तो ये ऐसे ले सकता हूं बीटी अपॉन आईसी अपॉन बीटा। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगेन वही लिखा है बीटा बीटी, देखो ये है ना बीटा बाई जीएम, जीएम इक्वल टू आईसी अपॉन बीटी, ये ऐसे लिखा हुआ है बीटी बीटा बाई आईसी। ओके, ऐसे लिख दूं मैं, चलो ऐसे लिख देता हूं। अब देखो ये बीटी है, अब बीटी अपॉन लिखना है मुझे, बीटी इंटू बीटा, आईसी इक्वल टू क्या है बेटा, आईसी कलेक्टर करंट, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी होता है आपका। तो ये तो भाई साहब क्या आ गया, आर पाई को वीटी अपॉन आईबी से निकाल सकते हो आप, बीटा बीटा कैंसिल, वीटी अपॉन आईबी, तो आर पाई कितना आ जाएगा, वेयर आईबी इज द डीसी करंट, बीटी कितना होता है, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर लगभग 25 मिली वोल्ट मान लो एग्जांपल के लिए। ओके, और अदरवाइज आपको 25 नहीं मानना है तो एग्जैक्ट वैल्यू मान लो 0.0259 वोल्ट और 25.9 मिली वोल्ट। ओके, ये डिवाइड बाई आईबी, आईबी कितना है 1 मिली एम्पियर, तो कितना आ गया आर पाई 25.9 ओम। तो 25 और 26 आपकी रेंज गिवन होगी गेट एग्जामिनेशन में, तो आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली, अदरवाइज आप ये लिख के आओ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल। नाउ डियर फ्रेंड्स, यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी बाय दिस लिंक। इस लिंक के थ्रू आप मेरे को फॉलो करें, जिससे आपको क्या होगा, सारी जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस, उन सब की लिंक आपको इजीली मिल जाएगी। आपको इजीली जब भी मैं स्पेशल क्लास लूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कामेश सर इज लाइव फॉर द स्पेशल क्लास ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस लिंक को फॉलो करने के बाद। नाउ डियर फ्रेंड्स, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि जो लोग मुझे बाद में ज्वाइन किए हैं तो उनको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। Dear friends, I am Kamesh Srivastava. I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. और अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर यही सब्जेक्ट मैं आप सबको डील कर रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं ये सब्जेक्ट्स को। अब बात करते हैं कि डियर फ्रेंड्स कि सर अनअकैडमी प्लस पर ऐसा क्या स्पेशल है कंपेयर टू यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास, सो दैट वी शुड ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। तो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का जो फायदा है वो डेली लाइव क्लासेस है, जो कि अनइंटरप्टेड है, और एक स्पीड का मैटर होता है कि जब हमें कोई जर्नी तैयार करना है, किसी जर्नी पे हमें जाना है, तो हम चाहते हैं उस जर्नी पे हम जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो हम फास्टेस्ट रूट के थ्रू हम जाना पसंद करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि लॉन्ग ड्यूरेशन हम अचीव करें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, 5 साल में कोई एग्जाम निकालें। तो आपको एक फास्ट एग्जाम के लिए
काम करना है तो आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में एक कम टाइम में आपका सब्जेक्ट पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है डेली लाइव क्लासेस के थ्रू। यही लाइव क्लासेस आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं, जिसको आप कितनी बार देख सकते हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच और क्रैश कोर्स जैसे कोर्सेज भी आपके इंक्लूडेड है एक ही सब्सक्रिप्शन में। मतलब अनअकैडमी प्लस का आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी देखने को मिलेगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा, फुल कोर्स भी मिलेगा, आपके जितने भी कोर्सेज आएंगे ना वो सब आप देख सकते हो। मैं तो बोल रहा हूं ईसी ही नहीं, आप तो इलेक्ट्रिकल के हो, ईसी के सब्जेक्ट भी देखो, कंप्यूटर साइंस के भी देखो, मैकेनिकल के भी देख सकते हो, सिविल के भी देख सकते हो। एट प्रेजेंट आप सबके सब्जेक्ट देख सकते हो। एक गेट एंड ईएससी का एक सब्सक्रिप्शन है, उसमें जो भी चल रहा है ना वो हर चीज बच्चा देख सकता है। उसकी उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसे क्या देखना है, क्या पढ़ना है। ओके, नाउ आप गेट की तैयारी कर रहे हैं ईसी के लिए, तो आप ईसी के देखेंगे डेफिनेटली। हर फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, वीकली टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन में आप कितने भी डाउट पूछ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक और डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, जिसमें आपको अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ ही साथ स्पेशल फीचर्स हैं इसके, जैसे कि पर्सनल मेंटरशिप, आपको मेंटरशिप मिलेगी गाइड के थ्रू, स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशन हम लेकर आते हैं। मतलब इसमें रेगुलर वर्कशॉप के थ्रू हम एसेंशियल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप कैसे इंप्रूव करें अपने आप को। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं हम टेस्ट की, जिससे आपने कोई भी टेस्ट दिया तो आप उसकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकें, आप उस टेस्ट से कुछ सीख सकें। एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, मतलब स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाते हैं। ये यूट्यूब पर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है इतना सारा। ईडीसी मैंने फुल पढ़ाया हुआ है, ईडीसी देख सकते हो आप। केट्रिक्स चैनल को आपको सर्च करना है, मैं मिल जाऊंगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अंकित गोयल सर ने पढ़ाया, पल्लव गौर सर मैथमेटिक्स पढ़ाया है आपका, विशाल सोनी सर ने कम्युनिकेशन सिस्टम और ईएफटी। ओके, अगर विशाल सोनी सर का कम्युनिकेशन ईएफटी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा तुमने, सिंपल सी बात है ना। मतलब सिंपल, एक बिल्कुल एकदम इसी भाषा में बोलता हूं मैं। अगर सर का कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा है, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस नहीं पढ़ा है, तो फिर इंजीनियरिंग को कोई मतलब नहीं है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस अच्छे से डील कर रहा है, तो इतना पता होना चाहिए, इतनी नॉलेज रखो अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो। नेटवर्क एनालिसिस बाय भीमा शंकर सर, और सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट प्रमीश सर का आप देख सकते हैं अनअकैडमी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये एप्टीट्यूड शर्मा सर का अवेलेबल है। एप्टीट्यूड बहुत इंपोर्टेंट हो गया इस टाइम पर, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम प्लस सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट की। प्लस के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट की बात करूं 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स की बात करूं तो ये सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट दिया हुआ है। ईडीसी 10 आपको कूपन कोड लगाना है टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ईडीसी 10 लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड आपको, आपके फ्रेंड्स को और जूनियर्स को, सीनियर्स को, सबको याद होना चाहिए। अगर आप पसंद करते हैं मेरी क्लासेस को देखने के बाद, सर आपका स्टाइल यूनिक है, तो ये आपको प्रॉमिस करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कूपन कोड लगे तो ईडीसी 10 कूपन कोड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए लगना चाहिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने कॉइन्स का यूज कर सकते हैं जो आप अर्न करते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस, जब स्पेशल क्लासेस देखते हैं तब। ओके, नेक्स्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का रिस्पेक्टिव प्राइस दिया हुआ है, एंड ईडीसी 10 आपको कूपन कोड लगाना है। ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको पर मंथ कॉस्ट कटिंग होगा और आप पर बर्डन नहीं आएगा डियर फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ लेट अस गो। आप मेरे को क्या कर सकते हो कि इस पर, इस लिंक के थ्रू आप अनअकैडमी पर मेरे को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। दिस इज द लिंक एंड दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर आवर मींस हमारी टीम का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें हम पीडीएफ नोट्स आपके अपलोड करते हैं, तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, परफेक्टली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब के इतने सारे नंबर ऑफ चैनल्स हैं, यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट में आपको कोई प्राइस नहीं देना है, आपको सिस्टमेटिक वे में आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप चाहें तो हर चैनल पर जाके जो भी कुछ ना कुछ स्पेशल चीज है उसको आप नोट डाउन कर लो और आप पढ़ते जाओ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आपने मेरे को वॉच किया, लाइव वॉच किया, तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपके लिए बेनिफिट है, और शेयर करने से क्या होगा, उन लोगों को भला होगा जो लोगों को इस दुनिया में एजुकेशन इतना इजीली नहीं मिल पाता है। तो ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन के काम आए, हम उस तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, शायद उस नीडी इंसान को इसकी जरूरत हो, उसको हेल्प हो जाए, उसकी जिंदगी आसान हो जाए, उस पर गेट में एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाए, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाए, शायद उसकी अच्छी रैंक आ जाए। तो ऐसा कंपटीशन मत बनाओ कि किसी को वीडियो नहीं देंगे तो फायदा है हमारा, है ना, हमको अच्छा अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट अ ह्यूमैनिटी। और एग्जाम में कभी भी एक कंपटीशन मत समझा करो, कंपटीशन आपका अपने आप से है। ओके, ऊपर वाला आपको देख रहा है, जज कर रहा है, आपको बहुत बड़ी पोजीशन पर जाना है, एक अकेला गेट एग्जाम ही नहीं है आपकी जिंदगी में, तो गेट से बहुत ऊपर जाना है। तो इतनी संकीर्ण मानसिकता मत लेके चलो कि मैं कंटेंट को हाइड करके, है ना, किसी से आगे निकलना चाहूं। ये एक
बहुत गंदा एक हरकत होती है जो हम लोग बचपन से देख रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स में, कम्युनिटी में। तो ये सब चीजें छोड़ दो, एक हेल्दी कंपटीशन बनाओ, हमें इंडिया के लिए काम करना है, ये दूसरा आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे उससे, ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।